हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्म बरक़े कलीसा को पढ़ेंगे और इसकी तशरीह व तौज़ीह और खुलासा करेंगे। बरक़े कलीसा, बर्क़ का मतलब होता है बिजली और कलीसा बोलते हैं चर्च यानी गिरजाघर को। इस नज़्म में अकबर इलाहाबादी ने मुसलमानों का ज़वाल को अच्छे तरीके से निशाना किया है और ईसाईयत की तहज़ीब और उन लोगों की तबलीग व अशाअत किस तरह से मुसलमानों के अंदर बस चुकी है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पेश किया है और एक तरह से मुसलमानों पर तंज कसा है कि किस तरह से मगरबी तहज़ीब मुसलमानों के ईमान के लिए मुज़िर बन चुकी है और किस तरह घर घर वो रच बस चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मिसरा है, रात उस मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार। यानी शायर कहता है कि एक नौजवान रात में एक अंग्रेज़ खातून से कलीसा यानी गिरजाघर में हुआ दो चार, यानी उसको देखा। आगे कहता है, हाय वो हुस्न व शोखी व नज़ाकत व उभार, यानी उस लड़की की, उस अंग्रेज़ खातून की हुस्न की तारीफ़ कर रहा है। जुल्फ़े पेचा में व सज धज के बलाएं भी मुरीद, कदरे रोना में व चमखम के क़यामत भी शहीद। आँखें व फितने दौरा के गुनहगार करे, गाल व सुबह दरख्शा के मलक प्यार करे। गरम तकरीर जिसे सुनने को शोला लपके, दिलकश आवाज़ के सुनकर जिसे बुलबुल झपके। दिलकशी चाल में ऐसी कि सितारे रुक जाएं, सरकशी नाज में ऐसी कि गवर्नर झुक जाएं। आतिशे हुस्न से तक़वे को जलाने वाली, बिजलियाँ लुत्फ़ तबस्सुम से गिराने वाली। पहलुए हुस्न बयां शोख़ियत तक़रीर में गर्क, पहलुए हुस्न बयां शोख़ियत तक़रीर में गर्क। तुर्की व मिस्र व फ़लस्तीन के हालात में बर्क़। पस गया लौट गया दिल में सकत ही न रही, सरथे तमकीन के जिस गत में वो गत ही न रही। ज़ब्त के अज़्म का उस वक्त असर कुछ न हुआ, या हफ़ीज़ का क्या विर्द मगर कुछ न हुआ। अर्ज़ की मैंने कि ए गुलशन फितरत की बहार, दौलत व इज़्ज़त व ईमान तेरे कदमों पे निसार। यो नौजवान अपनी बात को उसके सामने पेश करता है कि तू अगर अहद वफ़ा बांध के मेरी हो जाए, सारी दुनिया से मेरे क़ल्ब को सेरी हो जाए। शौक़ के जोश में मैंने जो ज़बां यूँ खोली, नाज़ो अंदाज़ से तेवर चढ़ा कर बोली। गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से, बूए खून आती है उस कौम के इंसानों से। लन तरानी की ये लेते हैं नमाज़ी बनकर, हमले सरहद पर किया करते हैं गाज़ी बनकर। कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं। आग में कूदते हैं तोप से लड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मुसलमानों में अगर कोई शख्स इनका रहनुमा बनता है तो ये लोग उसके खिलाफ ही लड़ने लगते हैं। फिर आगे है, गुल खिलाए कोई मैदान में तो इतरा जाए, पाए सामान इकामत तो क़यामत ढाए। मुतमईन हो कोई क्यों कर कि ये है नेक निहाद, है हुनूज उनकी रगों में असर हुक्म जिहाद। यानी कह रही है वो लड़की कि कोई शख्स कैसे इत्मीनान हो सकता है कि मुसलमान नेक है, क्योंकि हुक्म जिहाद तो अभी भी उन लोगों के रग में है, उनके मजहब में है। फिर आगे कहता है, दुश्मन सब्र की नज़रों में लगावट आई, कामयाबी की दिल ज़ार ने आहट पाई। अर्ज़ की मैंने कि ऐ लद्दते जा राहते रूह, अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह। यानी ये सब कहने के बाद वो नौजवान उस अंग्रेज़ खातून से कहता है कि ऐ लद्दते जा राहते रूह, अब ज़माने पे वो असर नहीं जो पहले के मुसलमानों पे जो चीज़ें बाकी थी, वो असर अब मुसलमानों पे नहीं। शजरे तूर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं। अब कहाँ ज़हन में बाकी है बुराक़ो रफ़रफ़,
टुकटुकी बन गई है कौम की इंजन की तरफ, हम में बाकी नहीं अब खालिद जांबाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज शिराज का रंग। यानी कहने का मतलब शायर इसमें कह रहा है कि मुसलमानों के अंदर अब वो खालिद इब्न वलीद का जांबाज रंग नहीं, यानी पहले के मुसलमानों के जो जज्बात थे, जो इस्लाम को लेके जो शौक़ थे, अब वो मुसलमानों के अंदर बाकी नहीं। दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज शिराज का रंग, यानी सिर्फ मुसलमानों के अंदर अब हाफिज शिराज का कलाम रह चुका है, यानी शेर व शायरी तक की सिर्फ बातें ही बातें रह चुकी है, अब वो जज्बा मुसलमानों पे नहीं। आगे कहता है, या ना वह नारे तकबीर ना वह जोश सिपाह, सबके सब आप ही पढ़ते रहे सुभान अल्लाह। यानी कह रहा है कि अब वो ना वो नारे तकबीर है और ना ही वह जोश, सबके सब आप ही पढ़ते रहे सुभान अल्लाह। आगे कहता है, जौहर तैग मुजाहिद तेरे अबरू पे निसार, नूर ईमा का तेरे आईने रू पे निसार, उठ गई सफ़े खातिर से वह बहस बदो नेक, दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्लाह को एक। यानी कह रहा है कि अब वो बातें जो पहले नेकी और बदी की हुआ करती थी, वो ज़माना अब मिट चुका है। अब तो लोग दो दिल, जो लोग खुदा को एक कहते हैं, इसके बावजूद भी लोग अलग हो रहे हैं, यानी फ़िरक़े में बँट रहे हैं, बढ़ चुके हैं। आगे कहता है, मौजे कौसर की कहाँ अब है मेरे बाग के गिर्द, मैं तो तहजीब में हूँ पीर मुग़ा का शागिर्द। यानी कहता है कि अब वो बातें हमारे अंदर नहीं रही, मैं तो अब दूसरे तहजीब का मानने वाला हूँ, मैं हमारे रग रग में मैं तो उनका मुरीद हो चुका हूँ जो हमारे से हट के तहजीब वाले हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ यहाँ पे इशारा है। आगे कहता है, मुझ पे कुछ वजह इताब आपको एजान नहीं, नाम ही नाम है वरना मैं मुसलमान नहीं। यानी कहना मतलब सिर्फ नाम मुसलमान है वरना मैं मुसलमान नहीं। फिर आगे नौजवान कहता है, जब कहा साफ ये मैंने कि जो हो साहबे फहम, तो निकालो दिल नाजुक से ये शुबा ये वहम। यानी कहता है अगर तुम साफ दिल की लड़की हो तो ये तुम अपने दिल से ये शुबा ये वहम निकाल दो, मेरे इस्लाम को एक किस्से माजी समझो, हंस के बोली कि तो फिर मुझको भी राजी समझो। यानी जैसे नौजवान ने कहा कि मेरे इस्लाम को एक किस्से माजी समझो, यानी ये पहले की बात समझो, तो वो लड़की फिर हंस के बोली कि तू फिर मुझको भी राजी समझो। दरअसल इस नज्म में मुसलमानों पर यह तंज कसा गया कि किस तरह से ईसाइयों की खूबसूरती देखकर या मगरबी ममालिक की खूबसूरती देखकर मुसलमान अपने ईमान से खारिज हो रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के मुरीद हो रहे हैं, उसके तरफ ये इशारा और तंज कसा है।